कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। ओपीडी और ऑपरेशन किसी भी तरह की कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। मुजफ्फरनगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी एक मीटिंग की, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को बुलाया और उनको एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने अपनी मांग उसमें रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम वो ज्ञापन था। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हेमंत, उससे जानेंगे सर क्या पूरा एक प्रोग्राम आपका था और किन किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा। ये हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारी स्टेट शाखा है, जो हमारा मुख्यालय है, उसके निर्देश पर हम लोगों ने 24 घंटे की स्ट्राइक की थी। ये हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। इसके अलावा हमारा जो नियमित कार्यक्रम है उसकी हम लोगों ने स्ट्राइक की है। क्या क्या मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आपने अपने ज्ञापन के माध्यम से रखी है? सबसे बड़ी मांग है कि जो दोषी हैं, जो एक नहीं एक से ज़्यादा हैं, उनको तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सज़ा मिले। गिरफ्तारी हो। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आप बताइए आपका नाम। मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्रा। देखिए, ये जो स्ट्राइक है ये वास्तव में एक ऐसे कॉज के लिए है। आज की तारीख में वो बच्ची मेरी हो सकती है, वो बच्ची आपकी हो सकती है, वो बच्ची किसी भी अन्य इंसान की हो सकती है। हम लोग बच्चों को अपने दूर दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं इस आशय में कि वहाँ पर बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर बच्चा हमारा सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जोखिम की बात है। और हम लोगों ने जो है, जो कलकत्ता में जो एक बिटिया के साथ में जो सेकेंड ईयर एमडी की छात्रा थी, उसका जो जघन्य हत्याकांड उसके मास रेप के बाद में जो है किया गया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मेनली डिमांड ये की है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके अलावा जो वर्क प्लेस के ऊपर काम करने वाली डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स काम करती हैं, वहाँ पर जो है सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और इस तरह की घटना भविष्य में ना घटे, इसके लिए हमें आश्वस्त किया जाए। हमारे साथ महिला डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से हत्या हो जाती है, क्या सुरक्षित ऐसे एक कैंपस में, मेडिकल कैंपस में हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही मानती है? किस तरह महिला की सुरक्षा के लिए सरकारों को काम करना चाहिए? देखिए, यह एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां एक महिला डॉक्टर की अपने वर्क प्लेस में हत्या की गई और उससे पहले उसका रेप किया गया, जो कि एक से ज़्यादा लोग थे। ये सबको पता है, वहाँ पर ये है कि सबको पता है ये बात कौन लोग थे और राज्य सरकार उनको बचा रही है। तो इसमें केंद्र सरकार का, बंगाल के राज्यपाल का कुछ तो रोल होगा, कुछ तो वो कर सकते हैं ना इनको पकड़ने में। तो हमारी यही मांग है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से पकड़ के तुरंत उनको फांसी की जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। जैसे निर्भया की माँ को लड़ना पड़ा था महीनों तक, सालों तक, ऐसा ना हो। हमारे साथ डॉक्टर सुनील चौधरी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा। सर क्या मानते हैं आप, इस तरह के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या सरकारों को इंतजाम करना चाहिए? हाँ, जहाँ भी डॉक्टर काम करें उनको अगर सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वो मरीजों का इलाज अच्छी तरह कर पाएंगे। तो जो हॉस्पिटल है, जो उनका वर्क प्लेस है, उनको सेफ जोन करें और किसी भी तरह की आपदा में उनको इमरजेंसी सुरक्षा मिले, जिससे कि वो भयमुक्त वातावरण में मरीजों को अच्छा इलाज दे पाए। हमारे साथ और आप बताइए किस तरह देखते हैं इस घटना को और क्या आपकी मांग है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या बढ़िया इंतजाम सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से होने चाहिए? कई साल से यही मांग चल जा रही है कि वर्क प्लेस को सेफ कीजिए, सुरक्षित कीजिए। सरकार ना तो सुनती है ना ही कुछ करना चाहती है इस मामले में। 5 साल पहले आश्वासन दिया था, इसी तरह का आंदोलन किया था हम लोगों ने, लेकिन उस आश्वासन के बाद आज तक कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दी है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, किसी तरह की कोई कानून नहीं बना है जिसके तहत डॉक्टर्स पे कुछ भी, वर्क प्लेस पे कुछ भी किसी तरह का मारपीट होती है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कुछ भी नहीं, सरकार कुछ नहीं करना चाहती। क्या चाहती है सरकार, सिर्फ वही जानती है। मैम आपका नाम? डॉक्टर रेणु अग्रवाल। किस तरह देखती है, मतलब इस तरह की घटनाएं डॉक्टर के साथ घटित होती हैं, उसके लिए सरकार जब कोई घटना होती है तब बताया जाता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, लेकिन बाद में फिर वही व्यवस्था आ जाती है। आपका क्या मानना है इस पर कि इस तरह मेडिकल कॉलेज के कैंपस में महिला के साथ उसकी हत्या हो जाती है, तो किस तरह आप देखती है? मुझे तो लगता है कि हम, जैसे मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो मुझे लगता है कि आगे लाइन एक और जोड़ देनी चाहिए कि बेटी को आगे मतलब जिंदा भी रहने दो। अगर ऐसा होता रहा तो मेरे को लगता नहीं कि कोई अपनी बेटी को कहीं भेजेगा। डॉक्टर्स, वो भी फीमेल डॉक्टर्स को तो बहुत ही प्रोन है, क्योंकि उन्हें कभी कभी 24 घंटे की भी
ड्यूटी करनी पड़ती है वार्ड में, और उनके लिए कभी कभी अच्छे इंतज़ाम भी नहीं होते हैं, ड्यूटी रूम्स भी नहीं होते हैं कि जहाँ वो रेस्ट कर सके। और ऐसे में अगर ऐसी उनके साथ घटनाएं होने लगीं तो मेरे ख्याल से कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। तो एक ही मेरी प्रार्थना है कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये तो मुजफ्फरनगर मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य जिनका मानना है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, पुलिस को डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि वो मरीजों का इलाज बेहतर ढंग से कर सके। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।